हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ एस चैनल बैक अगेन विथ ए न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको इंट्रो के साथ पता ही चल गया होगा कि आज बायोग्राफी है हिंदी ऑथर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था इस वजह से, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी था। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आ गया, मतलब थोड़ा सा आपकी पढ़ाई रुक गई, पर अब मैं आपको वादा करता हूँ कि रोज़ वीडियो डाला करूँगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12 के लेसन, शायद 4th या 5th लेसन के राइटर हैं। तो इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है बायोग्राफी, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं, बोर्ड्स एग्ज़ाम। और आगे भी जब आप हायर एजुकेशन आप करेंगे तो उसमें आपको इनका पूरा बायोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। इनके द्वारा लिखी गई सभी रचनाएं पढ़नी पड़ेंगी। तो संक्षिप्त परिचय इनका शुरू करते हैं। इनका जन्म 21 फरवरी सन 1897 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी। प्रमुख रचनाएं परिमल, अनामिका, गीतिका, बिल्लेश्वर, बकरिया। लेखन विधा इनकी कहानी, कविता, निबंध और उपन्यास में है। इनकी भाषा संस्कृत में खड़ी बोली है। इनकी शैली सरल और मुहावरेदार है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, मुहावरेदार को मुहावदेदार लिख दिया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मृत्यु इनकी हुई थी 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को। जीवन परिचय को पढ़ते हैं तो निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल राज्य में मेदिनीपुर जिले में 21 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे और महिषादल राज्य में जाकर राजकीय सेवा कर रहे थे। इसलिए इन्होंने अपना यहाँ से सभी घर छोड़ के वहाँ पे बसने का इरादा किया था। जब निराला जी छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। युवा होने पर साहित्यिक रुचि से ये संपन्न थे और ये खुद भी साहित्यिक रुचि से संपन्न थे। और इनकी जिनसे शादी हुई थी मनोहरा देवी, वो भी संपन्न थे साहित्यिक रुचि से। उनके साथ विवाह हुआ, लेकिन वे भी एक पुत्र और पुत्री का भार उन पर छोड़कर संसार से विदा हो गई थी। अपनी पुत्री के विवाह के बाद इनकी पुत्री का भी किसी कारणवश देहांत हो गया और अपनी पुत्री की याद में ही इन्होंने सरोज स्मृति की रचना की थी। तो देखिए, यहाँ सरोज स्मृति जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकी फेमस रचना है। ये इनकी मतलब इसका उद्देश्य रचना करने का यही था कि इनके अपने पुत्री की याद में इन्होंने अपना इसका रचना की थी। निराला जी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से समन्वय और मतवाला पत्रिका के संपादन में सहयोग मिला था निराला जी को। निराला जी ने स्वच्छंदतावादी विचारधारा को लेकर भी उनके उपन्यास प्रभावती, निरुपमा तथा कहानियां लिखी थी। 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को प्रयाग में इनका निधन हो गया था। रचनाएं देखते हैं तो निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। कविता का स्वच्छंद स्वरूप इनकी प्रथम रचना जूही की कला से ही द्रष्टव्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, तुलसीदास, बेला, अर्चना, कुकुरमुत्ता, अणिमा, आराधना आदि हैं। इनकी भाषा शैली, निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। निराला जी की भाषा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग जो है वो प्रौढ़, सशक्त एवं ओजस्वी भाषा है। दूसरा भाग है माधुर्यपूर्ण सौष्ठवमयी भाषा। तीसरा है सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक भाषा। और चौथा है बोलचाल की चलती भाषा। साहित्यिक स्थान जो है इनका वो इस प्रकार से है कि महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य जगत में यदि किसी फक्कड़ और निर्भीक कवि का जन्म हुआ तो वे थे निराला जी। वे एक ऐसे विद्रोही कवि थे जिन्होंने निर्भीकता के साथ अनेक रूढ़ियों को तोड़ डाला और काव्य के क्षेत्र में अपने नवीन प्रयोगों से युगांतरकारी परिवर्तन किए। यानी एक आप कह सकते हैं कि ये हिंदी जगत में एक क्रांतिकारी थे, हिंदी जगत के क्रांतिकारी। इनकी कविताओं में छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं का भरपूर समावेश हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो थे वो मतलब क्या करते थे कि समाज को एक आईना दिखाने का काम करते थे। उनकी रचनाएं ऐसी होती थी कि समाज को एक तरीके से उद्देश्य मिलता था। कोई उद्देश्य इनकी रचना में ज़रूर छुपा रहता था। एक समाज को आईना दिखाने का काम करता था इनकी जितनी भी रचनाएं थी।
ये कवि, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। तो आप ये बस एक जो छोटा मतलब ये जो कलर वाले कॉलम में आपको दिख रहे हैं का, नी, का, उ, ये आप इतना बस याद कर लें। ये प्लस पॉइंट होता है लेने के लिए। जैसे आप अगर ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा, जैसे आप अगर बायोग्राफी लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा रहता है। तो आप इस प्रकार से ये भी याद कर सकते हैं। और ये जो दूसरी लाइन है कि ये आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बायोग्राफी जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। इस प्रकार से आप पूरी बायोग्राफी आप इसको नोट कीजिए, इसको पढ़िए और इसको समझिए और मेन पॉइंट लिखकर आप इसे याद कीजिए। और जैसे ही अगर आपके एग्ज़ाम्स में ये सब आती हैं तो आप उन्हें अच्छे से लिख सकते हैं। और जैसे प्लस पॉइंट की जो 2 पंक्तियां हैं उसको भी लिख सकते हैं। तो आप एक इम्प्रेशन ज़्यादा ही बढ़ता है। तो आप इस प्रकार से इस पूरी बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। और इसको आप अपने कहीं भी नोट बना लीजिए, ये सारी बायोग्राफीज़ की नोट्स बना लीजिए। नहीं तो अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे को डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकता है, मैं उसको दे सकता हूँ। मैं तुरंत PDF इसके पूरे फ्री में दे दूँगा, मैं कोई इसका चार्ज नहीं ले रहा हूँ। तो ठीक है, फिर यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद मैं आपको कल फिर मिलूँगा एक न्यू वीडियो में, एक दूसरे हिंदी ऑथर की बायोग्राफी लेके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूं। थैंक यू।